पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई खदशा नहीं, हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। संगीन मसाइल हैं मगर उसका हल निकालना है। सस्ती सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुल्क को वहां लाकर खड़ा कर दिया गया जहां नहीं होना चाहिए था। लोगों को डरा के रखा हुआ है कि कोई सोना तो कोई डॉलर खरीद रहा है। हमें लोगों से इस डर को निकालना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडे को रोकना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहा 2013 में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 माह में डिफॉल्ट कर जाएगा। इदारे $1 भी नहीं दे रहे थे, मगर इसी दौर में स्टॉक एक्सचेंज जनूबी एशिया की बड़ी स्टॉक मार्केट बनी। खुदा करे वो वक्त दोबारा आए। हमारे डेट टू जीडीपी रेशो अमेरिका और दीगर ममालिक से बहुत बेहतर है। मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। हम हो या ना हो, पाकिस्तान जरूर आगे बढ़ेगा। मौजूदा हुकूमत के होते हुए मुल्क में मुआशी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ये तो इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। चोरों ने इक्तदार में आकर अपने केसेस माफ करा लिए। इन्होंने बड़े डाकों को मुल्क में चोरी का लाइसेंस दे दिया है। कोई सरमायाकार इन पर भरोसा नहीं करता। फसलों की पैदावार कम हुई तो कर्जे कैसे वापस करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हुकूमत पर वार। कहते हैं अफगान सरहद पर बाढ़ उखाड़ी जा रही थी तो फोर्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाया हुआ था। जनरल रिटायर्ड बाजवा से कहा था कि दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है। अब मीर अली और मेरान शाह में तालिबान के झंडे लग रहे हैं। हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है, लेकिन हमारे पास एक और जंग लड़ने का पैसा नहीं है। बिलावल भुट्टो की इमरान खान को पार्लियामेंट में आने के लिए आखिरी वार्निंग। कहते हैं आए, पार्लियामान में बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने। नहीं चाहते सिलेक्टेड के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो। नहीं चाहते आप और साबिक खातून अव्वल के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो और जेल में डाला जाए। पीपी चेयरमैन का बीबी शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। बोले सिपहसालार ने कहा इदारे ने सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला किया है, मगर इमरान खान की अब भी कोशिश है कि फौज को सियासत में घसीटा जाए। सिलेक्टेड के खिलाफ आईनी हथियार इस्तेमाल किया। दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। ये आसिफ अली जरदारी का क्रेडिट व्हाइट हाउस को देना चाहता है। हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल को जवाब। कहा बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है। असद उमर बोले अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सप्लाईज की कमी होना शुरू हो गई। सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है, सब इसलिए कि मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत हो गई है। मजीद कितनी तबाही करेंगे ये लोग। संगीन मौशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए हैं। 22 करोड़ का मुल्क चलाने के लिए खजाने में 20 दिन के पैसे नहीं, 260 का डॉलर और 150 रुपए किलो आटा हो गया। गरीब किधर जाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा 13 जमातें और उनके हमनवा इमरान खान को जबरदस्ती धमकी से असम्बली में बुलाकर मौशी तबाही में शरीक करना चाहते हैं। गैर मुल्की साजिश के जरिए हम पर फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। बेनजीर की बरसी पर बिलावल की तकरीर इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर खत्म हुई। कश्ती डूब रही हो तो इस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। केयर टेकर पर सोच विचार शुरू हो गई है। कराची में पुलिस की फायरिंग से शहरी का बेईमाना कत्ल। गुलिस्तानी जौहर में नौजवान आमिर के कत्ल केस में 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम नासिर, शहरियार और फैसल को फायरिंग करते देखा जा सकता है। मकतूल की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। आमिर की 14 माह पहले शादी हुई थी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूल की नमाज जनाजा आज नमाज जोहर के बाद अदा की जाएगी। सर्द मौसम सितम ढाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद मौसम सर्द और खुश्क है। बालाई इलाकों में मतला जुज़ी अकबर आलूद है। बलोचिस्तान के शुमाली इजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सुबह सवेरे मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का स्केड्यूल धुंध के बायस मुतासिर। PI1 से जद्दा जाने वाली परवाज में 12 घंटे की ताखीर। ट्रेनों का स्केड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। कराची से दीगर शहरों को चलने वाली ट्रेनों में कई घंटे ताखीर।
सर्द मौसम में गैस लोड शेडिंग का अजाब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों के मकीन गैस बहरान से तंग। 20-20 घंटे बंदिश से अमूर खानदारी मुश्किल। होटल्स और दुकानों का कारोबार भी ठप होने लगा। महंगे मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल पर शहरी मजबूर। शहरियों का कहना है कि 24 घंटों में सिर्फ 2-4 घंटे गैस आती है। हुकूमत गैस फराहमी के लिए इक़दामात करे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हमेशा इलेक्शन एक्ट का फायदा उठाती हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस मकामी हुकूमत के तहत होगा। इलेक्शन कमीशन ने आइन और एक्ट में तरमीम की सिफारिश की है। तरमीम की जाए कि बल्दियाती इलेक्शन के करीब आने पर कानून बदला ना जाए या ऐसी तरमीम का इतलाक फौरी होने वाले इलेक्शंस पर ना हो। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि यूसीस की तादाद से मुताल्लिक नोटिफिकेशन के बगैर इंतखाबी स्केजुअल जारी करने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि वफाकी हुकूमत को यूसीस की तादाद बढ़ाने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हमेशा कोशिश की है। मकामी हुकूमत का क़याम वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं। नया स्केजुअल जल्द जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद की वोटर लिस्टों में तब्दीली से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन में समात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को लिख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। दरख्वास्त गुजार बल्दियाती उम्मीदवार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैरून मुल्क से आया खर्चा क्या मगर इलेक्शन मुलतवी हो गए। गोलड़ा में 200 वोटर दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने मुतल्लिका फॉरम से क्यों रुजू नहीं किया। वोट मुंतकली के लिए तरीकाकार मौजूद है। दरख्वास्त गुजार को 5 जनवरी को वोट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का एजेंडा तब्दील कर दिया गया। तोशाखाना पर वज़रा की कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट का एजेंडा ड्रॉप कर दिया गया। तवानाई बचत इक़दामात पर अमल दरामद प्लान पेश होगा। वजारत सनत और पैदावार ई बाइक्स पर ब्रीफिंग देगी। काबीना ईसीसी के 21 दिसंबर के किए गए फैसलों की तौसीक करेगी। पोलैंड की 2 खवातीन की पाकिस्तानी शौहर से बच्चों की हवालगी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बच्चे माओ के हवाले करने का हुक्म। दोनों बच्चों के नाम ईसीएल से निकालने और पासपोर्ट भी वापस करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बच्चे जब चाहें अपने वालिद को मिलने पाकिस्तान आ सकते हैं। बच्चों की माएं मुलाकात यकीनी बनाएं। स्कूल और कॉलेजेस मजीद 1 हफ्ता बंद करने का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक इतलाक तमाम तालीमी इदारों, हायर एजुकेशन समेत मुतल्लिका डिपार्टमेंट पर लागू होगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल तालीमी इदारों की तातीलात से मुताल्लिक तौसीक के हुक्म से महकमा तालीम को आगाह करें। 1 हफ्ते की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कराएं। बैटिंग पिच पर रन्स की भरमार। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड के 2 विकेटों पर 240 से ज्यादा रन्स। ओपनर टॉम लैथम की सेंचुरी। डेवन कॉनवे 92 रन्स बनाकर आउट हुए। इब्रार अहमद और नुमान अली ने 1-1 विकेट हासिल की। कप्तान बाबर आजम और आगा सलमान की तबीयत नासाज, आज फील्डिंग के लिए नहीं पहुंचे। रिजवान टीम में शामिल नहीं, इसलिए मुतबादिल कप्तान नहीं बन सके। सरफराज अहमद ने बाबर की अदम मौजूदगी में कप्तानी के फराइज संभाल लिए। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच में दिलचस्प वाकया। स्पाइडर कैम्प जनूबी अफ्रीकन फास्ट बॉलर एजिक नोर्टेजे से टकरा गया। नोर्टेजे फील्डिंग करके खड़े थे कि अचानक ग्राउंड में घूमता हुआ स्पाइडर कैम्प फास्ट बॉलर से टकरा गया। नोर्टेजे धक्का लगने से जमीन पर गिर पड़े, बड़ी इंजरी से बच गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सऊदी अरब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। तबूक समेत मुल्क के मुतादिद इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों ने खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए तबूक का रुख कर लिया।
अमेरिका में यकबस्ता तूफानी हवाओं ने जिंदगी मुंजमद कर दी। बॉम्ब साइक्लोन और शदीद बर्फबारी से तबाहकारियों का सिलसिला जारी। अमेरिका और कनाडा से लेकर मैक्सिको की सरहद तक 70 अफराद हलाक। गाड़ियों में हीटर चलाने से ऑक्सीजन की कमी से कई अमवात रिपोर्ट। मिशिगन झील पर बर्फ जम गई। कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया में सड़क पर बस उलट गई। 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। हजारों अफराद ताहाल बिजली से महरूम। वैनकूवर के जनूबी साहिल पर सैलाब का खतरा मंडलाने लगा।